दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों ने राजधानी दिल्ली में शिक्षा के निजीकरण व अपनी विविध मांगों के लिए जोरदार प्रदर्शन किया। शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में छात्रों के क्रांतिकारी युवा संगठन द्वारा शिक्षा के निजीकरण व NEP नई शिक्षा नीति के विरोध में ITO के दिल्ली सचिवालय का घेराव कर अपनी मांगे बुलंद की। ज्ञात हो कि देश भर में बैंक हो या रेल, सभी और निजीकरण का विरोध पुरजोर तरीके से किया जा रहा है। उसी कड़ी में राजधानी दिल्ली में भी छात्रों द्वारा अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन जारी है, जबकि छात्रों के इस प्रदर्शन को कई और संगठन भी समर्थन देने हेतु उपस्थित थे। ज्ञात हो कि इन छात्रों को प्रदर्शन करते हुए 1 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन इनकी मांगों की ओर अब तक अमल नहीं किया गया है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों द्वारा जमकर जय भीम के नारे भी लगाए। छात्र जब दिल्ली सचिवालय पहुंचे तो पुलिस ने रोकने की बेहद कोशिश की, लेकिन छात्रों ने निडर होकर पुलिस का विरोध कर पूरी शक्ति के साथ बैरिकेडिंग को गिरा डाला व नारेबाजी करते हुए दिल्ली सचिवालय के मेन गेट तक पहुँच गए। ऐसे में दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज मिरिंडा हाउस की प्रोफेसर आभा देवी भी एक शिक्षक होने के नाते छात्रों को अपना समर्थन देने पहुंची थी। शांतिपूर्ण तरीके से साल भर ये प्रदर्शन जारी था, लेकिन अब छात्रों को क्रांतिकारी सरकार बनाना चाहती है। तभी इस आंदोलन के दौरान तब तनाव की स्थिति निर्माण हो गई जब उन्हें रोका गया था। ऐसे में आने वाले दिनों में कई ऐसे प्रदर्शन देखने को मिल सकते हैं जो सरकार को सोचने पर विवश कर दे। प्रदर्शन के दौरान छात्रों की प्रतिक्रिया भी ली, जिससे साफ गया कि आक्रामकता अब दमकारी सरकार के खिलाफ छात्रों ने अपना ली है और अगर जल्द ही इनकी मांगों पर अमल न किया गया तो आने वाले दिनों में छात्रों का ये आंदोलन उग्र रूप धारण कर सकता है। कैसे पढ़ेगा, क्योंकि हर स्टूडेंट को जरूरत लगेगी कि मैं कोचिंग सेंटर पहुंचूं, तभी मुझे यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिलेगा। तो हमें अपने राज्यों में ये बात पहुंचानी है कि CU से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में स्टेट से आने वाले बच्चों के खिलाफ इनके पास माइक लेके जाके खड़ी हो जाओ बस नॉर्मली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आएगी ना तभी तो आवाज आएगी कि स्कूल के लेवल पर ही अब जो पहले से ही पत्राचार के माध्यम खुले हुए थे उनको और ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश की जाएगी, ताकि सरकार के जो कंधों पर जो शिक्षा की जिम्मेदारी जनता ने सौंपी है उससे वो अपने हाथ धो सके सरकार। और इसका रास्ता साफ साफ स्कूल के लेवल पर जो स्कूल्स को क्लस्टरिंग की जाएगी, कई जगह पे जो खस्ताहाल स्कूल हैं उन्हें भी बंद कर दिया जाएगा और कई गाँवों के लिए एक स्कूल खोला जाएगा। ऐसे में आप बताइए, जो मेरी बहनें हैं जो अपने ही गाँव के कई किलोमीटर दूर जो उनका स्कूल है वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं, तो जब कई गाँवों के लिए एक ही स्कूल होगा तो क्या वो वहाँ पहुँच पाएंगी? पहुँच पाने की बात आप छोड़ दीजिए, क्या सरकार ने प्रावधान क्या किया है कि आप स्कूल के लेवल पर ही अब आप परीक्षा देंगे, अगर आप उत्तीर्ण होंगे तो आपको उस कॉलेज स्कूल में एडमिशन मिलेगा, नहीं तो क्या है आप दूरस्थ माध्यम में एडमिशन लीजिए और मजबूर हो जाइए कि अगर आप लड़की हैं, अगर आप गांव में से आने वाली लड़की हैं तो आपकी जल्द से जल्द आपकी या तो शादी कर दी जाए, या फिर जो गरीब जनता है, जो गरीब छात्र हैं वो असंगठित क्षेत्र में मजदूरी करने पर और खटने पर और शोषित होने पर मजबूर होते रहे। तो आज के समय में समान शिक्षा की जो लड़ाई है वो जनता की एक बहुत बुनियादी लड़ाई है। आज यहाँ पर दिल्ली सचिवालय पर कई संगठन मौजूद हैं और नई शिक्षा नीति 2020 का हम यहाँ पर पुरजोर विरोध दर्ज करने के लिए मौजूद हुए हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 को त्वरित रूप से वापस लिया जाए। और आज के समय में हम अगर शिक्षा की बात कर लें तो नई शिक्षा नीति 2020 जो है वो शिक्षा के निजीकरण और अनौपचारीकरण का रास्ता साफ करती है। आज जब नई शिक्षा नीति 2020 का जो विरोध पिछले कई सालों से जो जारी है उसके प्रति सरकार का एक ये रवैया रहता है कि नहीं, आप देख लीजिए पास परसेंटेज तो बहुत बढ़ा है स्टूडेंट्स का, चाहे 11th क्लास में 12th क्लास में। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता का एक बहुसंख्यक हिस्सा जो सरकारी स्कूलों में पढ़ता है वो मजबूर है कि 8वीं क्लास के बाद ही वो पत्राचार के जो माध्यम से जो पढ़ाई की जाती है उसमें ढकेल दिया जाता है। उसके कारण उसी माध्यम से सरकार इस तरीके के ये आंकड़े पेश करती है कि पास परसेंटेज बढ़ रहा है। चाहे हम हायर एजुकेशन की भी बात कर लें, जो उच्च शिक्षा है उसमें भी सरकार ने कोशिश की है दिखाने की कि पिछले सालों में एनरोलमेंट रेशियो बढ़ा है। आप एक बात ये बताइए कि सरकारी स्कूल से जो बच्चे आते हैं वो कौन बच्चे हैं? वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स के बच्चे हैं, वो सफाई कर्मचारियों के बच्चे हैं, वो कामगार आबादी के बच्चे हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं लोग उनके बच्चे हैं, जो खेतीहर मजदूर हैं उनके बच्चे हैं, गरीब किसानों के बच्चे हैं। तो वो उनका क्या जो पब्लिक फंडेड एजुकेशन है, हम हायर एजुकेशन की ही अगर बात कर लेते हैं, तो क्या उनका एक बराबर हक नहीं है क्या कि उन्हें भी हायर एजुकेशन में गवर्नमेंट जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर उन्हें एक्सेसिबल क्वालिटी एजुकेशन मिले? आज के समय में हमने देखा है कि जो पिछले
पिछला आपदा 2 वर्ष जो रहे हैं आपदा के, उसमें जो देश की 1% से भी कम जो आबादी है, जो पूंजीपति वर्ग है, जो अमीर हैं, केवल उनके अच्छे दिन लाने के लिए और केवल उनके पक्ष में नीतियां बनाने की सरकार ने पूरी कोशिश की है, जो कि नई शिक्षा नीति 2020 में भी हमें दिखता है। चाहे वो कॉलेजेस को हायर एजुकेशन में स्वायत्त बनाने की कवायद हो, चाहे वो रैंकिंग के आधार पर अनुदान की जगह लोन्स को सैंक्शन करने की कवायद हो, चाहे वो शिक्षण में जो भर्तियां होती हैं उसमें कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन को प्रमोट करने की कवायद हो, चाहे वो स्कूल के भी लेवल पर पत्राचार के माध्यम को और ज़्यादा पुश देने की कवायद हो, इन सब, और चाहे जो अब आपने देखा होगा गाँव में जो स्कूल हैं उनकी हालत पहले से ही ख़राब है। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर कई किलोमीटर के दायरे में आपको एक गवर्नमेंट स्कूल नहीं मिलेगा, दिखेगा तो महज शायद एक आंगनवाड़ी जो 26 जनवरी और 15 अगस्त को खुलती है। तो उस तरीके के एक माहौल में जहां पर गवर्नमेंट स्कूल्स को और ज़्यादा खोलने की ज़रूरत है, ताकि जो गांव में जो वंचित समुदाय से छात्र आते हैं, जो मेरी बहनें हैं, जो